तो चलिए बच्चे, मैं आप सभी के लिए एकदम एक बार फिर से हाजिर हो गया एकदम VBI ऑब्जेक्टिव लेकर। यहाँ पे फिजिक्स का जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका 5वां जो है पार्ट है फिजिक्स का, जो आपका जो चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का 3rd वाला, ठीक है, विद्युत धारा का एकदम VBI जो आपके एग्जाम में आने वाला। इससे पहले हमने इसी चैप्टर का जो है विद्युत धारा का 1 से लेकर यानी कि 4 चैप्टर पार्ट तक मैंने पढ़ा दिया। अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे खुशी की बात है उसमें 4 ही पार्ट तक का नहीं जाने की सारा पार्ट मिल जाएगा। हमें जितना एक फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सारा का आपको वीडियो मिल जाएगा, सारा का आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। मैं पढ़ाने के बाद आज जो है मैं भेज दूंगा जो टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ टेलीग्राम में जाके आप PDF जो है ये देख सकते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिससे आप ले सकते हैं और आप इजीली आप तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि 100 तक मैंने क्वेश्चन बना दिया था, अब 101 से स्टार्ट करना था, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 101 नंबर, जब 1 एम्पीयर धारा 1 विद्युत विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा क्या है? तो क्या होगा? 1 वाट है, B है 2 वाट, C है 8 वाट, D है 4 वाट। इसमें आंसर क्या होगा बताइए? तो इसमें से आंसर क्या होगा बताओ? तो यहाँ पे 101 का जो है परफेक्ट और आंसर क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका 101 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 1 वाट, ठीक है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 1 W2 कितने जूल के बराबर होता है बताइए? तो इसमें है 36 जूल है, अभी है 36,000 है, यहाँ पे 36 इकाई ढाई सेकंड, 1000, 10,000, लाख, 3,60,000 जूल हो गया, यहाँ पे 36 लाख जूल हो गया। कौन हो जाएगा इसमें से बताइए? तो 102 का राइट आंसर बताओ फटाफट आप लोग। 102 का हो जाएगा फटाफट राइट आंसर, इसमें से आपका B हो जाएगा। यहाँ 102 है ना, हाँ 102 का हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे A, 3600 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हम लोग। 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है, विद्युत के चालक होता है, अतः इन्हें कहा जाता है क्या? तो 103 का क्या होगा आंसर बताइए? तो 103 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, विद्युत अपघट्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 104 देख लेते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, कह रहा बाबू लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है क्या चीज़ में? तो है A ऑटोमोबाइल में, B है औद्योगिक कार्यों में, C A और B दोनों, D कोई नहीं। तो 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, A और B दोनों, ठीक है। और आपको आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 105 नंबर देख लो बाबू। क्वेश्चन कह रहा है जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है, तो क्या? तो ऑप्शन देखिए, धनावेशित है, B है ऋणावेशित है, C है किसी पर कोई आवेश नहीं, D इनमें कोई नहीं। तो 105 का आंसर क्या होगा? 105 का ऑप्शन नंबर B यानी ऋणावेशित हो जाएगा। चलिए 106 देख लीजिए। 106 कह रहा है, एक मिनट रुक जाए आप। हाँ चलिए 106 नंबर क्वेश्चन है कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं क्या? तो ऑप्शन है विद्युत चालक, B है विद्युत रोधी, C है A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आंसर क्या होगा 106 का? तो 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है, विद्युत रोधी कहलाता है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है क्या? तो ऑप्शन है उल्टी सेल, B है सूखा सेल, C है संचालक सेल, D इनमें से कोई नहीं। तो 107 का आंसर क्या होगा? तो 107 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, उल्टी सेल, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओम के नियम में अचर राशि क्या है? जो इनका नियम उसमें अचर राशि कौन है? तो ऑप्शन A है प्रतिरोध, B है ताप, C है धारा, D इनमें से कोई नहीं। तो 108 का आंसर क्या होगा? तो 108 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ताप है, ठीक है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन A है सरलरेखा, B है वक्ररेखा, C है A और B दोनों, D में से कोई नहीं। इसको इसमें से आंसर क्या हो जाएगा 109 का? तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, सरलरेखा। चलिए 110 देख लेते हैं। आर त्रिज्या वाला जो है, मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाके हमारे सब्जेक्ट में जाए, हमारे चैनल पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट जो है ना, प्लेलिस्ट उस पर विजिट कीजिएगा तो आपको हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, जहाँ से आप VBI ऑब्जेक्टिव से लेकर हर एक चैप्टर का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जरूर जाकर विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट पे।
चलिए 110 नंबर क्वेश्चन कीजिए। आर त्रिज्या वाले ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। एन आर है, एन बाय आर है, एन बटे आर मतलब आर बाय एन है, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा। ठीक है, एन बाय आर, एन बटे आर। 111 नंबर क्वेश्चन चलो 111 देख लो। कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती हुआ जो हो मतलब जो हम लोग को नॉर्मलाइज में जो हम लोग घर में जलता है, जो भी विद्युत आता है वो बोल रहा है कितना वाट पे जलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 220 वाट पर प्रति आवर्ती धारा, यानी हम लोगों के घर में जो इस्तेमाल होता है जो भी विद्युत, ठीक है, यानी बिजली। 112 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काट कर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 0.1 आर। 0.0 आर मतलब प्रतिरोध है, 1.0 आर है और 100 आर है। तो इसमें से 112 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 0.01 आर है प्रतिरोध मतलब। चलो 113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? एन आर होगा, बी है आर बाई एन होगा, सी है एन बाई आर होगा, डी आर बाई एन टू होगा। तो इसमें से 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू डी हो जाएगा। ठीक है, आर बाई एन टू यानी कि आर बटे एन टू हो जाएगा 2। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 114 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 0.01 बारह का प्रतिरोध एक गामा के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोग का प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, मैं आंसर बताता हूँ। अब यहाँ पे 114 का जो है आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 0.01 गामा से कम, याद रखिएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरा तार से दुगुना है मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 115 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:4। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध आर है, जब उसी पारे को दुगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? तो 116 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आर यानी आर बटे 16। ठीक है, आर की मानी होते प्रतिरोध, याद रखिएगा। आप लोग जो चैप्टर पढ़िएगा तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा बाबू एक छोटा मैं कर लेता हूँ। चलिए कि 200 विभवांतर मतलब विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मीटर सी मतलब आवेश होता है को ले जाने में क्या गया कार्य होगा? 5 MC का 5 MC को ले जाने 5 MC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल, याद रखिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि एक तार में 2 मिनट में 38 सी मतलब आवेश प्रवाहित हो तो उस तार में विद्युत धारा का मान होगा, कितना होगा? तो 118 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा तो क्या होगा? तो 119 का यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 60 आवेश हो जाएगा, यानी 60 सी। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन है किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12V विभवांतर की बैटरी को संयोजन करने पर परिपथ में, यानी परिपथ मतलब होता है रास्ते में, 0.4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? तो 120 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 गामा। ठीक है, ऑप्शन 30 ओम है, माफ कीजिएगा 30 ओम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये ओम का निशान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले शायद मुझसे गाना बोला गया, इसके मैं माफ़ी चाहता हूँ।
121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है तो 220 विभवांतर के स्रोत से जो विद्युत धारा भी मतलब होता है विभवांतर धारा लेगी उसका मान होगा। तो क्या होगा, तो 121 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 0.2 एम्पियर। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 विभवांतर के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो 122 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 एम्पियर। 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 विभवांतर की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा तो क्या होगा, तो 123 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 विभवांतर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकेंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा तो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 124 का है राइट आंसर। आपका क्या होगा बताइए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में। 124 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 12 भी यानी विभवांतर। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो ऑप्शन है V1 यानी विभवांतर I, V है V2R विभवांतर और 2 और R मतलब प्रतिरोधक, 12 R है और D है 1R। तो 125 का आंसर हो जाएगा इसमें से डी हो जाएगा। ठीक है, 1R। ठीक है, IR मतलब 1 नहीं IR है। 126 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित हो तो शक्ति होगी क्या। तो 126 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, I। 127 नंबर क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो क्या होती है बताइए। तो विद्युत जो परिपथ की शक्ति जो होती है मैं आपको बताऊं, 127 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता है V2 यानी विभवांतर 2 प्रतिरोध मतलब R हो जाएगा। ठीक है, चलिए 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। तो कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, तो 128 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 ओम। याद रखिएगा, बाकी सब जो है वाट के बराबर है। 129 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो कितनी होगी, दुगुनी है, चौगुनी है, यहाँ पे आधा है, डी है, कोई नहीं। तो 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाएगी। यहाँ पे 130 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है आधी, बी है दुगुनी, सी है चौगुनी, डी है स्थिर। तो 130 का यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल जो है आपके 3rd नंबर जो है आपका चैप्टर है उसमें 134 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें ये आपका लास्ट चैप्टर ठीक है जो मैं करा रहा हूँ, यानी 5 पार्ट में मैं डिवाइड किया हूँ। तो नहीं देखे तो सारा आपको देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी मिल जाएगा एकदम VBA ऑब्जेक्टिव। हमारे चैनल पे जाइएगा, आपको प्ले लिस्ट मिला हुआ है, वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी मिल जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। और इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। PDF लेने के लिए जो है आप लोग बस हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिससे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कह रहा है 131 किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू, प्रतिरोध। 132 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आंसर बताइए आप लोग। तो 132 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी यानी विभवांतर 2 ओम यानी V2 ओम। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्रतिरोधों A बराबर 22 तथा B बराबर 40 के समांतर परिपथ से समान विद्युत धारा, समान यहाँ पे होना चाहिए, समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है तो कितना है। तो 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
1:2। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता दूं, आंसर भी नीचे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में भेजूंगा ना, तो सारा आंसर भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, खोजने में। तो 134 है, मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा। याद रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे तैयारी की जाती है। सब सब्जेक्ट का जो आपको है PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिससे आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइक्रोम का। याद रखिएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे के सारे इस चैप्टर के भी याद थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है बाबू, इन सभी का आपको तैयारी कर लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।